वालेकुम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं बहुत दिनों के बाद कोई ब्लॉग शूट कर रही हूँ और अभी बज रहे हैं 11 दोपहर मतलब सुबह के 11 और हम लोगों का नाश्ता वास्ता हो गया है। कल मेरे हस्बैंड मुद्रा गए थे, सुबह निकले थे वो 6 बजे, आई थिंक 7 बजे निकले थे, रात को वो 12 बजे आए हैं और फिर सुबह वो चले गए अहमदाबाद। उनका एक मीटिंग था, मतलब अगर उनका ऐसा शेड्यूल होता है ना तो बैक टू बैक मीटिंग होता है। और वेडनेसडे मतलब आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे के दिन तो उनका पक्का कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि काम आ जाता है। तो अभी मैं पानी वानी भर रही हूँ, पानी आ गया है हमारा जो पीने का आता है। और मैं ना, क्योंकि ये मेरा बर्थडे मंथ है तो मेरा बर्थडे आने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ अपने लिए शॉपिंग करूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड से आज सुबह पूछा कि आप मुझे बर्थडे पे क्या गिफ्ट दोगे, तो उन्होंने पूछा क्या चाहिए। तो क्योंकि अभी गर्मियाँ बहुत है और घर में मैं टी शर्ट ही पहनती हूँ घर में, तो अभी क्या है कि परी को मैं स्केटिंग लेके जाती हूँ, तो मेरे से ना बार बार मतलब ये कपड़े चेंज करने का जो प्रोसेस है ना कि सुबह में ये पहनो, फिर कहीं जा रहे हैं तो चेंज करो, फिर रात में सोते टाइम चेंज करो, तो ये मुझे ना बहुत ही मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। तो मैं कुछ ऐसा पहनती हूँ कि मैं जो सुबह में पहन लूँ तो वही मेरा पूरा दिन चल जाए, रात में सोते टाइम में एक बार चेंज करूँ, दैट्स इट। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ टी शर्ट्स, क्योंकि मेरे पास टी शर्ट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब 2-4 ही है, मतलब पूरा काउंट करूँ टी शर्ट तो मेरे पास उसमें टॉप मिला के 5 से 6 ही होंगे बस। और क्योंकि मैं परी को डेली लेके स्केटिंग जाती हूँ तो ऑब्वियसली मैं बहुत दूर जाती हूँ, तो आप रैंडमली ऐसे कुछ भी पहन के तो नहीं जा सकते। मतलब ये भी नहीं कि एकदम टिप टॉप बन के रोज़ नया नया नहीं पहनते हैं, लेकिन फिर भी हाँ डिसेंट क्लोथिंग आप पहन के ऑब्वियसली कहीं जाते हो तो थोड़ा ठीक लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ टी शर्ट्स ले लूँ। अभी देखते हैं, मेरा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जैसा भी होगा आपको मैं शो करूँगी। और आज मैं एक शॉप पे जाऊँगी जहाँ से मैं हमेशा कुर्ती लेती हूँ, वो उसका ना नाम कॉटन स्टूडियो है। तो वो ना चिकनकारी के कुर्ती, लेनिन के कपड़े बहुत अच्छे अच्छे, मतलब बहुत सॉफ्ट मटेरियल में जो है वो रखती हैं, कॉटन से रिलेटेड जो भी कपड़े होते हैं। क्योंकि अभी गर्मी आ गया है ना तो जीन्स भी पहनना थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, क्योंकि जीन्स भी बहुत टाइट होता है। और तो मैं सोच रही हूँ कि मैं 1-2 पैंट्स ले लूँ अगर कॉटन के अच्छे खासे मिल जाए तो आज जाएंगे उस स्टोर पे, देखते हैं कुछ नया कलेक्शन आया है कि नहीं, क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं। और जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ पानी भरने। फ्रेंड्स, अभी मैं झाड़ू लगा रही थी और गर्मी देख रहे हो, फैन बंद है, तो पसीना इतना छूट रहा है कि क्या बताऊं। और अभी मैं ना कल जैसे मैंने बोला ना कि हस्बैंड जो है वो मुद्रा गए थे, तो मुद्रा जो है वो कच्छ साइड में है। तो मेरे हस्बैंड जो है वो मैंगो, यहाँ का जो फेमस गुजरात का केसर केरी बोलते हैं, जो कच्छ की स्पेशलिटी है, वो आम लेकर आए हैं। आप ये देखो इसको, एक सेकेंड में आपको बैक कैमरा, ये है केसर केरी, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी है, देखो केसर, कच्छ की प्रख्यात केसर केरी मैंगो 5 किलो का है। तो हम लोग तो उतना आम खाते नहीं है, देख रहे हो आप। तो ये मेरे हस्बैंड कल लेकर आए हैं और परीना रात में मतलब वो खुश हो गई थी कि पापा मेरे लिए मैंगो लेकर आए हैं। उसको बहुत ज़्यादा मैंगो पसंद है परिधि को। मुझे और मेरे हस्बैंड को आम मतलब ठीक ठाक हम लोग खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि मैंगो के सीज़न का इंतज़ार करते हैं, फिर पूरे सीज़न वो लोग आम खाते हैं, बट हम लोगों का ऐसा नहीं है। मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड का ऐसा नहीं है कि हम लोगों को आम मिला तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरी परी को तो इतना ज़्यादा पसंद है कि क्या बताऊँ। तो वही मेरे हस्बैंड कल मुद्रा गए थे, तो वहाँ से वो 5 किलो का लेकर के आए हैं। तो चलिए बातें ज़्यादा हो गई, मैं झाड़ू लगा लूँ, पसीने से मैं भीग रही हूँ। ये देखो, ये जो हे फ्रेंड्स, तो अभी मेरे सारे काम हो गए हैं और घड़ी में बज रहा है 1, लेकिन मैं बैठी हुई थी तो मैंने कहा मैं आप लोगों से बातें बातें कर लूँ, क्योंकि अभी परी को आने में आधा पौन घंटा है। तो अगर आप मेरे शॉर्ट्स देख रहे हो हमारे ट्रिप का, जो हम लोग शिरडी, नासिक, मुंबई ये सब गए हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको शॉर्ट अच्छे लग रहे हैं तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा ट्रिप था ना इस बार, ये बहुत ही आप सोच लो कि भगवान की कृपा से ही हुआ। ऐसे तो सारी चीज़ें उनके उनके कृपा के बिना कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो ट्रिप था हमारा शिरडी जाने का ना, ये बहुत ही मतलब शिरडी बाबा ने, मुझे सच कहूँ तो उन्होंने मुझे बुलाया था। हुआ ये कि छुट्टी जैसे परी की समर वेकेशन छुट्टियां स्टार्ट हुई ना, तो मैंने एक दिन अपने हस्बैंड से बोला कि इस बार हम लोग को गाँव तो जाना नहीं है, तो चलो कहीं पे घूम के आते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है। तो उन्होंने बोला कि कहाँ जाना है तुम्हें, तो मैंने उनसे, मेरे मुंह से सबसे पहला जो जगह था वो निकला शिरडी। मैंने कहा इस बार मुझे शिरडी जाना है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि
गर्मी बहुत ज़्यादा, जैसे न्यूज़पेपर में न्यूज़ में आ रहा था कि बहुत ज़्यादा इस साल गर्मी है, रिकॉर्ड टूटेगा गर्मी का। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ऐसा करते हैं कि वहाँ का प्लान कभी और रखते हैं, दिवाली पे चलेंगे, ऐसा उन्होंने बोला। अभी घर पे ही रहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, अलर्ट्स दिखा रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो शिरडी जाना है तो जाना है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, देखते हैं। तो देखिए मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई। एक दिन मैं सुबह सो के उठी और एक हमारे जान पहचान की भाभी है हमारे गांव साइड की, तो वो ना शिरडी बाबा का व्रत करती हैं, मतलब करती थी। तो उसका उद्यापन करना था उनको, तो उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोला कि भाभी हम शिरडी बाबा का व्रत करते थे तो उसका उद्यापन है आज, तो आप ना भोग खाने के लिए आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग उनके यहाँ गए और खाना वाना सब कुछ खाया, और मतलब जो भी पूजा वूजा था वो तो उन्होंने सुबह में ही कर लिया था। और उसके बाद ना मैं उनके यहाँ ही थी। उन्होंने बोला कि धूप बहुत है, कहाँ जाओगे, अभी तो छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई, आप यहीं पे सो जाओ, हमारे यहाँ पे शाम को जाना। फिर शाम को क्या हुआ कि मुझे जाना था डी मार्ट, उनके घर से पास है, तो मैंने कहा कि चलो डी मार्ट हो आते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाभी चलिए, उस दिन थर्सडे था, तो उन्होंने बोला कि चलिए जो साईं बाबा का मंदिर है ना वहाँ होके आते हैं। एक्चुअली यहाँ पे केसरधानी एक जगह है, उसके जस्ट पीछे ही है शिरडी मेरे मुंह पे भी बार बार शिरडी शिरडी आ रहा है। साईं बाबा का मंदिर है और वो मंदिर काफ़ी मतलब बहुत पहले से है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था। एक दो बार मुझे किसी ने बताया भी, लेकिन हम लोग कभी जा नहीं पाए। लेकिन उस दिन देखो मैं उनके उद्यापन में गई, वहाँ से फिर मैं शिरडी बाबा मतलब उनके साईं बाबा के मंदिर भी गई। फिर उसी दिन मेरे हस्बैंड ना अहमदाबाद गए हुए थे, और उनको ना, जो अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मेरे हस्बैंड को ना स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है। काफ़ी दिन से उनको ना अहमदाबाद में एक डॉक्टर है, उनसे उनको दिखाना था, लेकिन उनका मीटिंग जो है उनसे फिक्स नहीं हो पा रहा था। कितनी बार वो गए लेकिन वो मीटिंग फिक्स ही नहीं हो पा रहा था। इस बार भी क्या हुआ, गए और बोले कि जो अहमदाबाद का प्लान था वो कैंसिल हो गया है, तो अभी हम डॉक्टर को नहीं दिखा पाएंगे। तो मैं उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई कि हमेशा आप ऐसे ही करते हो, मीटिंग कंपनी के काम से आप कहीं भी चले जाओगे लेकिन आप अपने हेल्थ से बहुत ज़्यादा खिलवाड़ करते हो। फिर 1 घंटे बाद वो, अभी मैं उनके भाभी के यहाँ ही थी, 1 घंटे बाद उनका कॉल आता है, कहते हैं कि जो हमारा मीटिंग था वो फिर से जो कैंसिल हुआ था वो फिक्स हो गया है, तो मैं डॉक्टर से दिखा के आऊँगा। तो मैंने कहा यार ओके, अच्छी बात है, अगर मीटिंग हो गया आप डॉक्टर से दिखा लेना। फिर नेक्स्ट डे शाम को मैंने टीवी ऑन किया, तो अगर आप लोग को पता हो तो सोनी टीवी पे ना साईं बाबा का प्रोग्राम आता है, मेरे साईं। मैं टू बी ऑनेस्ट मैं वो नहीं देखती हूँ, लेकिन उस दिन जैसे ही मैंने टीवी ऑन किया तो वो शो आ रहा था। फिर उसी दिन मतलब आफ्टरनून में आई थिंक मैंने एक डीडी न्यूज़, डीडी किसान न्यूज़ चैनल आता है, उस पे मैंने लगाया। पता नहीं क्या मेरे मन में आया, वो चैनल मेरे से गलती से लग गया और उस पे भी साईं बाबा का प्रोग्राम आ रहा था। तो मेरे ना मन में बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट होने लगी कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने कहा कि नहीं, मुझे इस बार शिरडी जाना है क्योंकि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जब मेरे हस्बैंड आए अहमदाबाद से वापस, उनका डॉक्टर से उनका मीटिंग भी हो गया, सब कुछ हो गया, उन्होंने दवाई दिया, मशीन दिया, सब कुछ दिया। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप देख रहे हो मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। देखो, आस्था अलग चीज़ है, अंधविश्वास अलग चीज़ है। मैं यहाँ अंधविश्वास मतलब के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ आस्था के बारे में बात कर रही हूँ कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई। तो मुझे लगा कि नहीं, इस बार मेरा शिरडी जाने मतलब मेरा बुलावा आया है और मुझे जाना है किसी भी हाल में। फिर हमारे साथ क्या होता है, टिकट नहीं मिल रहा था हमारा। तत्काल में भी हमारा जो टिकट था, मतलब जो नॉर्मल टिकट था वो हमारा नहीं मिल रहा था। ऑब्वियसली समर वेकेशन है तो हर कोई कहीं ना कहीं जा रहा होता है, तो टिकट नहीं मिलता है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि कोई बात नहीं, लोग तत्काल निकाल लेंगे। तत्काल में हमारा टिकट निकल गया, ठीक है। लेकिन हमारा जो ट्रेन था, जिस दिन हमारा ट्रेन छूट गया। क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा होता है ना कि हमें कहीं भी जाना होता है तो उनको इतना कॉल्स, इतने फ़ोन्स, इतने मीटिंग्स, उसी दिन सब कुछ आता है। हम लोगों की ट्रेन थी 1:15 और मेरे हस्बैंड उस दिन लेट आए और हमारी जो ट्रेन थी छूट गई। फिर उन्होंने 2 बजे एक लोग, मतलब उनके कोई फ्रेंड है, उनको कॉल किया, उनसे बोला कि हमारी सर ट्रेन छूट गई है, क्या आप किसी तरीके से बस अरेंज कर मतलब बस का टिकट देख सकते हो? तो उन्होंने देखा और फाइनली जाके हमें एक बस में टिकट जो है शिरडी की मिल गई। और फर्स्ट टाइम ये हमारा जो है इतना लंबा जर्नी हम लोगों ने बस से किया। हम लोग बस से कभी भी इतनी लॉन्ग जर्नी हम लोगों ने लाइफ में नहीं किया। और सच बताऊं तो बहुत ही हाँ, मतलब बहुत ही डरावना था। इसलिए था क्योंकि हमारा जो बस था वो स्लीपर था और हमारा जो सीट था वो ऊपर था, और बस जब चल रही थी ना तो वो ऐसे ऐसे ऐसे, हम तो सो ही नहीं पा रही थी, इतना मुझे डर लग रहा था उस बस में कि मैं क्या बताऊं। और क्योंकि हम लोग जनरली जो है ना
हम लोग मोस्टली ट्रेन से ही सफ़र करते हैं। हम लोग गाँव भी जाते हैं तो ट्रेन से, या कहीं भी जाते हैं तो ट्रेन से। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ये हमारा सबसे लंबा सफ़र था बस का। और सच कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने भगवान से बोला कि हे साईं बाबा, मैं नेक्स्ट टाइम आपके पास आऊँगी तो, लेकिन बस से नहीं आऊँगी, मैं ट्रेन से आऊँगी। तो ये था हमारा शिरडी तक का सफ़र कि ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे साथ हुई। और जब भगवान का बुलावा आता है ना अपने दर्शन के लिए, तो आप कुछ भी कर लो, चाहे ट्रेन छूटे, चाहे गर्मी हो, चाहे कुछ हो, भगवान ने अपने पास जो है मुझे बुलाया। और मुझे दोबारा भी जाना है, मैं ज़रूर जाऊँगी। कब जाऊँगी वो नहीं पता, लेकिन मैं जाऊँगी ज़रूर। और एक शिरडी परिक्रमा होता है जो इस बार हम लोग करके नहीं आए थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम गए थे तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को भी पता नहीं थी। अब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी ना, तो परिक्रमा जो होता है उसके बारे में पता करके जाऊँगी, कैसे होता है वो सब करके आऊँगी। और चलिए, आपसे बातें करते करते परी का टाइम हो गया लाने का, तो मैं अब निकल रही हूँ लेने के लिए उसको। हे फ्रेंड्स, तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30। परी आके खाना पीना खा के वो सो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ। मैं उसको सुला इसलिए देती हूँ ना, क्योंकि मतलब जैसे कि उसको शाम को मुझे स्केटिंग लेके जाना होता है, और अगर मैं उसको ना सुलाऊँ ना तो फिर वो गाड़ी पे सोने लगती है। और सुबह 6 बजे से बच्चा उठा है दिन भर स्कूल में 2 बजे तक, और फिर शाम को स्पोर्ट्स भी खेलना है, फिर वो आके साइकिलिंग करने भी जाती है। तो अगर उसको नहीं सुलाऊँ ना तो फिर पढ़ाई में भी मन नहीं लगता और बहुत हरासमेंट हो जाता है उसको, इसलिए मैं उसको सुला देती हूँ। अभी जस्ट सोई है 5 मिनट पहले। और यहाँ पे ना मेरे कुछ कपड़े हैं, ये आप ये देख रहे हो, ये कुछ कपड़े हैं। इसको मैंने अभी सिलाई किया है। ये ना मुझे देना है, मतलब क्या बोलते हैं, डोनेट करना है मुझे, क्योंकि ना मुझे आ नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है कमर से, और उसमें जगह भी नहीं है कि मैं उसको खुलवाऊँ। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं दे देती हूँ। और अभी जैसे मैंने सुबह आपको ब्लॉगिंग में बोला था ना कि मैं अभी मेरा बर्थडे आने वाला है, तो मैं 1-2 ट्राउज़र ही खरीदूँगी, जीन्स नहीं खरीदूँगी। उसमें एक जीन्स भी है, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, और जीन्स में तो खुलने का ऑप्शन होता नहीं है, तो वो भी मैं दे दूँगी। और आप मुझे देख रहे होंगे, मैंने ना नाक में ये दवाई लगाया है। पता नहीं मेरे ना क्या प्रॉब्लम हो गया है, मेरा स्किन इतना ज़्यादा ड्राई हो रहा है, इतना गर्मी है यहाँ पे, उसके बाद भी मेरे यहाँ पे नोज़ के पास बहुत ज़्यादा ड्राइनेस थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाया। लिप्स भी आप देखो मेरे कितने एकदम ना, बहुत ज़्यादा मेरे लिप्स फट रहे हैं यार। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों के पास कोई उपचार है तो मुझे बताइएगा। बहुत मेरे ओठ फट रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ठंडी के जैसे फटता है ना, वैसा नहीं कि ठंडी में जैसे चैप होने लगता है, वैसा नहीं। एक यहाँ से ये पूरा ओठ मेरा सॉफ्ट है, ये पूरा सॉफ्ट है, यहाँ पे ना एकदम स्किन निकल रहा है, मतलब बार बार निकल रहा है, तो उससे मैं थोड़ा परेशान हो गई हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगाया हुआ है। चलिए, मैं 2-4 बर्तन है वो भी धो लेती हूँ, क्योंकि शाम को मुझे स्केटिंग जाना है परी को लेके। तो मैं जाने से पहले जितने भी थोड़े काम होते हैं वो निपटा देती हूँ, ताकि आने के बाद मुझे एक्स्ट्रा काम ना हो, सिर्फ खाना बनाने पे फोकस हो। और परी जब तक साइकिलिंग करती है, मैं खाना बनाती हूँ, और फिर वो अंदर आती हूँ, वो करती है, फिर हम लोग खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। तो ऐसा हमारा रूटीन होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर आप मेरा मॉर्निंग टू नाइट रूटीन देखना चाहते हैं, बच्चे के साथ मेरा कैसे सुबह से शाम बीतता है, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना रूटीन। चलिए, अभी मैं बाद में मिलती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग आए थे परिधि के स्कूल, क्योंकि माइंस पार्क का फीस जमा करना था, तो हमने कहा कि चलो परिधि को छोड़ भी देंगे और फीस भी जमा हो जाएगा। और मौसम देखो कितना खूबसूरत हो रखा है यार। इनके स्कूल का लोकेशन बहुत अच्छा है, चारों तरफ हरियाली, खेत, पेड़ पौधे, इतना मज़ा आता है ना मौसम का यहाँ पे। और अभी तो मानसून, अभी यहाँ पे राजकोट में तो बारिश अभी नहीं हुआ है, लेकिन मानसून कब ये देखो धूप भी नहीं है। हाँ, और कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। घर जाके सो नहीं जाओगे ना? नहीं, अब घर जाके रेडियो पे ऑफिस जाना है। हाँ, देखो 8 तुरंत बज गया, पता नहीं चला। लोग लेने आए हैं, सब फ्री हमारे घर के सामने। फ्रेश नहीं लग रहा? फ्रेश मतलब वो नहीं है, खिंचा नहीं है? खिंचा नहीं। दूसरा देख लो, खिंचा होगा। खिंचा नहीं है? फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं घर पे, अब लगते हैं फटाफट काम में, क्योंकि गर्मी बहुत
मतलब गर्मी वैसी नहीं है पर उमस जैसा बहुत लगता है। तो फटाफट लगते हैं काम पे, फिर आप लोगों से मिलते हैं बाद में। और मैं आपको ना आम का अपडेट दे देती हूँ। कल रात को मैंने आम जो है 2 छील के दिया, मतलब परी को दिया खाने के, परी और उसके पापा को आम, और बहुत ही स्वादिष्ट, मतलब मैंने भी खाई, इतना मीठा था, इतना मीठा आम था कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। कार पंचर है तो चलो छोड़ देंगे, इसमें क्या है, छोड़ना पड़ेगा ना। कहाँ पर धरी? ठीक है कोई बात नहीं। पंचर कैसे हो गया? कल ही खाओ कम तो हम भराए थे। हमको भी उसमें भराना है यार, गाड़ी में हवा अभी तो। चलो कोई बात नहीं, रोटी बना दूं ना, नाश्ता करके जाओगे ना? सब्जी तो बन ही गया था, रोटी बना देता हूँ। अरे बाप रे, ये टी शर्ट डाल तो धोने साइल बहुत वो हो गया। हाँ बहुत, आप पूछे, बोला 89 हाउस नंबर बताए थे, बोला नहीं आया है। 111 नहीं। क्या कर रहे हैं? नाश्ता करो, नाश्ता। नाश्ते में क्या कर रहे हैं? रोटी सब्जी। और इनको डॉक्टर ने बोला है दवाई खाने का, इनका सियाटिका, तो इनको याद नहीं रहता है, मेरे को याद दिलाना पड़ता है। कल रात में मैंने याद नहीं दिलाया, दवाई नहीं खाए ना। थैंक यू। डॉक्टर को ही फोन करके बोल देंगे, डॉक्टर साहब लापरवाह इंसान जो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख सकता, वो किसी का, जो अपना ख्याल नहीं रख सकता वो किसी का ख्याल नहीं रख सकता। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद बोले नहीं बोला है मैंने आपको। वंदे मातरम। देशभक्ति ये कहाँ से आ गया इसमें? इसको कहते बात मोड़ना। आप बात करो, ये चोर आदमी, देखो शकल से, टीका लगाने से कुछ नहीं होगा, टीका लगाने से कुछ नहीं होता है। चाहे धाम भी कर लो तो भी कुछ नहीं होगा जब तक मन नहीं साफ है। जल्दी खाओ और भागो। ओके, जाओगे कैसे? आपकी तो गाड़ी पंक्चर है। तो चली जाएगी पंचर गाड़ी, मतलब वैसे। चलो आप जाओ तो फिर हम काम करते हैं।